स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम कार्बन एंड इस कंपाउंड का तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ते रहिए। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों थोड़ा सा हम आज इंट्रोडक्टरी के रूप में बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और उसके प्रॉपर्टीज और कुछ अल्केन के डेरिवेटिव होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड्स। ओके बच्चों, तो बच्चों कार्बन जो होता है, कार्बन इसका सिंबल होता है सी। ओके बच्चों, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। और ये सिंबल सी है, ये कैसा एलिमेंट है बच्चों? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, इसके बारे में आप पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हो। ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ये। इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये टेट्रावैलेंट है। ओके बच्चों, अच्छा इसका बच्चों मास नंबर जो होता है, मास नंबर आप लोगों को मालूम होगा। मास नंबर बच्चों होता है 12। ठीक है, कार्बन का मास नंबर क्या होता है? 12। मतलब इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। The total number of proton and neutron in an atom is known as mass number. So mass number of carbon is 12. एटॉमिक नंबर बच्चों, एटॉमिक नंबर बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 प्रोटॉन होते हैं। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मिलता क्या है? 6 चूंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैलेंस सेल है बच्चों, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, जो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वही वैलेंसी होती है। ये 8 पूरा करना चाहता है। 8 पूरा करने के लिए, ठीक है ना, 8 पूरा करने के लिए ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तब जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ओके, इसका थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये बच्चों, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गया। ये पहला सेल हो गया और ये दूसरा सेल। पहले सेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करना ये चाहता है बच्चों। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 कंडीशंस होते हैं। 2 कंडीशंस, या तो ये रिसीव कर ले, गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन को, या तो लूज कर दे, लॉस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन का।
लेकिन ये दोनों की जो प्रोसेस होते हैं बच्चों फीजिबल नहीं होते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं फीजिबल नहीं होते। क्यों नहीं फीजिबल होते हैं बच्चों? मान लीजिए अभी देखिए 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है अच्छी तरह से प्रोटॉन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। यदि एक्स्ट्रा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए तो 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने से प्रोटॉन उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो एटम का डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही मिट जाएगा। ओके बच्चों। दूसरी बात लूज। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो होती है यह अपनी एनर्जी को, इसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और ज्यादा एनर्जी, इस तरह से चारों इलेक्ट्रॉन को निकालने में ढेर सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। और ये एटम इतना छोटा है कि चारों इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके हम नहीं इसको रख सकते हैं, इसके ऑक्टेट को पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके। और भी 4 वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ तो लेड हुआ, ठीक है ना। 40 इक्वेशन गैलियम हो गया, स्टीन हो गया, लेड हो गया, ये सब 4 वैलेंसी शो करते हैं। उनमें 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है क्योंकि उनके एटम का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसका जो है एटम का साइज बड़ा नहीं है, छोटा है। इस छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया जा सकता। तो एक ही रास्ता बचता है बस, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ओके शेयरिंग करता है। क्या करता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ओके बच्चों, तो इसको इतना तो आप जानते ही थे, और नहीं जानते थे तो फिर जान लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। ओके। हाँ बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कार्बन किस तरह से जो है अदर एलिमेंट से डिफरेंट है? हाउ कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? ठीक है ना, कार्बन दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? तो बच्चों कार्बन इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि इट कैन फॉर्म ओके ऑलमोस्ट infinite number of compounds। कार्बन के अंदर अद्भुत क्षमता होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स ये बना सकता है। इसीलिए कार्बन जो होता है अदर एलिमेंट से डिफरेंट होता है, ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है। कार्बन जो है बच्चों बहुत ही वर्सेटाइल होता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कंपाउंड्स बनाने के पीछे 4 रीजन होते हैं, ठीक है ना। कितने रीजन होते हैं बच्चों? 4 मेन रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे कितने रीजन है? 4 रीजन है। कौन कौन से 4 रीजन है बच्चों? 4 रीजन में पहला होता है बच्चों टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंसी। दूसरा होता है केटिनेशन। तीसरा होता है इसका
पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। और चौथी प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिजेशन, आइसोमेरिजेशन। बच्चों इन चार प्रॉपर्टीज के कारण जो होता है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स यूनिवर्स में पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बन इतना वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है सभी एलिमेंट्स में नहीं मिलती है, केवल कार्बन में मिलती है। ओके, तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। टेट्रावैलेंसी पहले, सबसे पहले। ठीक, तो बच्चों आपको मैंने बताया कि कार्बन जो होता है इसकी टेट्रा मीन्स होता है 4 एंड कोवैलेंसी मीन्स वैलेंसी। और ये वैलेंस किस तरह से बॉन्ड बनाता है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यह इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इट फॉर्म्स ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, केवल और केवल यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। 4 इसकी वैलेंसी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे K और यह 2 होगा, 4 होगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सेल्फ के साथ भी शेयर कर सकता है, दूसरे एटम के साथ भी ये शेयर कर सकता है। इस कारण से जो है यह बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है बच्चों, मिटा दें। तो कोवैलेंसी कार्बन की 4 होती है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स बनाता है। मिटा। तो दूसरा बच्चों है टेट्रावैलेंसी के बाद मैंने आपको बताया, टेट्राकोवैलेंसी के बाद केटिनेशन, केटिनेशन। पिछले वीडियो में भी केटिनेशन के बारे में बताया था। कार्बन जो होता है बच्चों, ठीक है ना, सिमिलर एटम के साथ, सिमिलर एटम के साथ ये स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन बना सकता है ये। साइक्लिक चेन बना सकता है। मिक्स्ड मीन्स साइक्लिक एंड स्ट्रेट चेन भी बना सकता है ये। ऐसा भी चेन बन सकता है बच्चों। कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी होगी, जहां जहां भी कार्बन होगा उसकी वैलेंसी 4 करनी होगी। तो देख रहे हैं ये लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन हो गया, ये साइक्लिक हो गया, ये मिक्स्ड चेन हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो ये केटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जो होता है खुद के साथ, ठीक है ना, जुड़ करके बॉन्ड बना करके, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन, साथ ही साथ जो है ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन बनाता है। इसी को केटिनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? केटिनेशन। और केटिनेशन बच्चों होता है एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, ना कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है केटिनेशन। तो पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा जो है केटिनेशन। इन दोनों रीजन के कारण जो होता है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। तो डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो केटिनेशन का।
एबिलिटी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, एबिलिटी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, ability of direct bonding with same atom, ability of direct bonding with same atom to form straight chain, branch chain, cyclic chain, and mixed chain is known as catenation. ओके बच्चों, ये केटिनेशन की डिफिनेशन हो गया। एबिलिटी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग विद सेम एटम टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, आर्मिक चेन इज नोन एज केटिनेशन, एंड केटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ओके, मिटा दें तो दो प्रॉपर्टीज आपको बतलाया, टेट्रा कोवैलेंसी एंड केटिनेशन, बाय विच कार्बन फॉर्म्स ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मिटा दें। ओके बच्चों, वीडियो को पास करते हैं, पास करके जो है नोट कर लेते हैं। समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो तीसरा है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ये बच्चों जो होती है कंपाउंड की प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये होती है। जैसे बच्चों एथीन होता है मेरे प्यारे बच्चों, एथीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ओके बच्चों, एथीन हो गया। इसके जन्म मॉलिक्यूल मान लो ले लेते हो तो क्या होगा, ये एक बांध टूट जाएगा। यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बांध था वो टूट जाता है। और यहाँ से दूसरा जो है एथीन का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, इधर से भी एथीन का एक दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और ऐसे यन जो है मोनोमर जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। पॉलीथीन ये पॉलीमर ऑफ एथीन। ऐसे ही बच्चों एस्टर होता है, एस्टर के पॉलीमर को पॉलिस्टर कहा जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में यूज किया जाता है पॉलिस्टर। ठीक है ना, पॉलीथीन जो होता है बच्चों वो इंसुलेटर के रूप में भी यूज किया जाता है और बहुत सारे काम आता है पॉलीथीन। ओके, आज कल जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ये खतरा बना हुआ है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो है डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, तो ये पॉलीमराइजेशन देख रहे हैं, एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, जिनके पॉलीमर, जो प्रोटीन आप देखते हो वह भी पॉलीमर होता है बच्चों, एमिनो एसिड्स वो भी पॉलीमर होता है। ठीक है ना, ऐसे ही बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, वो भी जो होते हैं पॉलीमर होते हैं बच्चों। तो बहुत सारे पॉलीमर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप जो है पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। जो सिंथेटिक रबर होता है बच्चों वो भी पॉलीमर ही होता है। ठीक, तो तब ये जो होता है पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन के कारण कार्बन के अंदर जो होती है ना, कुछ कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण भी बहुत सारे कंपाउंड बने जाते हैं।
और चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों आइसोमेरिजेशन। आइसोमेरिजेशन आइसोमेरिजेशन आइसोमेरिजेशन। आइसोमर क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are called polymers. And the phenomena is known as polymerization. ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों। जैसे मान लो कि पेंटेन है हमारे पास। क्या है? पेंटेन आगे बताया जाएगा। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। ठीक है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ 5 कार्बन लगा लिया, हाइड्रोजन 3 जोड़ने पड़ेंगे ताकि सभी के जो है बैलेंसी पूरी हो सके हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, एक ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पेंटेन का। दूसरा बच्चों 4 ही कार्बन कम बनाएंगे और इसमें एक साइड में हम कार्बन लगा देंगे। तो बच्चों ये भी जो है आपका एक जो है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 भी होगा। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। ऐसे ही तीसरा भी हम बना सकते हैं। 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे और एक कार्बन ऊपर और दूसरा कार्बन नीचे लगा देंगे। प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन के द्वारा। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका भी C5H12 और इसका भी C5H12 हो गया। ये तीनों आइसोमर्स हैं। इसको बच्चों कहते हैं एन पेंटेन। पहले वाले क्या कहेंगे? मान लो पहला है, इसको कहेंगे एन पेंटेन। ठीक है, मान लो ये दूसरा है तो दूसरे वाले को कहेंगे आइसोपेंटेन और तीसरे वाले को कहेंगे नियोपेंटेन। जब एक ही ब्रांच निकला रहता है तो उसको आइसो कहते हैं, और जब 2 ब्रांचेज निकले होते हैं सेम कार्बन से उसको हम नियो कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये रहा आइसोमेरिजेशन। तो आइसोमर देख रहे हैं एक ही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, पर उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। साथ ही साथ सबके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं बच्चों। तो इन सारे प्रॉपर्टीज के कारण जो होते हैं कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल होता है, कार्बन की संख्या बहुत ही अधिक होती है। ओके बच्चों, मिटाया जाए? ओके, मिटाते हैं। तो नीचे का शायद दिख नहीं रहा है बच्चों, नीचे का नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। दिखा? दिखाई पड़ा। चलो मिटा दें। ओके, आइए बच्चों अब हम
चलते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ कार्बन एंड अदर एटम्स। द कंपाउंड्स which are made of carbon and other atoms। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो CO2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है, CS2 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा, O6, ठीक है, ETC। बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंड की संख्या कम नहीं होती है बच्चों। तो कार्बन तथा अदर एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन कंपाउंड्स के दो ग्रुप होते हैं बच्चों। कार्बन कंपाउंड्स के दो ग्रुप हो जाते हैं। ये ग्रुप होता है बच्चों इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स जैसे CO2 होता है, CO होता है, CS2 होता है, ये सब इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है। ऐसे ही आप H2CO3 भी कह सकते हो, H2CO3, Na2CO3, ये इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड बच्चों होंगे वे जैसे CH4, C2H5OH, ओके, CS3, COOH, ETC, ये सभी जो है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, इसमें कार्बन जो होता है मेन होता है, प्रॉपर्टी जो थी कार्बन के कारण ही होती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कार्बन। बच्चों इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। मिटाया जाए, मिटाया जाए। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड बच्चों मुख्य रूप से कार्बन का बना होगा, हाइड्रोजन का बना होगा, ये तो मुख्य रूप से रहेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, और सारे एलिमेंट मिल सकते हैं, पर ये कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड के आगे हाइड्रोकार्बन बताया जाए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ओके, दीज आर ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स which are made of carbon and hydrogen।
केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ये बने होते हैं, इसी नाते इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके बच्चों, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल इसका देखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा CH4, C2H6, C2H4, C2H2, TTC। ये बहुत सारे जो हैं आपके हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है, मिटाया जाए। उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिटा रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हेडिंग लगा लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होंगे दो तरह के होंगे। हाइड्रोकार्बन जो होंगे मुख्य रूप से दो तरह के होंगे। एक होंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन पूरा चेन रहेगा, इसमें एक जो है रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों। ठीक है, इन लोग को एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके बच्चों, ये बच्चों ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होंगे बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो सारी चारों वैलेंसीज होती हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ओके, ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम are satisfied by single bond। ठीक है, इनको बच्चों अल्केन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? अल्केन। एग्जाम्पल लेंगे मीथेन, कार्बन है, चार वैलेंसी होगी, चार हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होता है। इट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स between two carbon atom। दो कार्बन एटम के बीच जो है मल्टीपल बॉन्ड्स पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक को अल्कीन कहा जाता है, अल्कीन,
और दूसरे को अल्काइन कहा जाता है। अल्कीन में बच्चों डबल बॉन्ड पाया था, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। ये हो गया आपका एथीन। ये आपका हो गया बच्चों एथीन, और यहां पर हो जाएगा कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, एथाइन हो गया, एथाइन। ओके बच्चों, जब कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उनको अनस्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको अल्कीन कहा जाता है। जिसमें दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन कहा जाता है। क्या बच्चों? ठीक है, आइए अब उसके बाद जो है, जो हमने साइक्लिक आपको बतलाया है, साइक्लिक, इसका थोड़ा सा समझते हैं। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए पास करके। ओके, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमा से आया हुआ है, एरोमा मीन्स होता है सेंट, स्मेल, सुगंध पाया जाता है। इसमें सुगंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये रिसाइक्लिंग जो होते हैं बच्चों, ये तीन तरह के होते हैं। रिसाइक्लिंग जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक होगा बच्चों साइक्लो अल्केन, दूसरा होगा साइक्लो अल्कीन, तीसरा होगा साइक्लो अल्काइन। ओके, साइक्लो अल्केन का एग्जाम्पल बच्चों बनाने के लिए हम 3 कार्बन लेंगे। इसका एग्जाम्पल 3 कार्बन ले लेंगे और तीनों में सिंगल बॉन्ड लेंगे। हर एक कार्बन की 2-2 वैलेंसी जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन 2-2 जोड़ेंगे। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हो, 4 कार्बन का जो साइकिल बना देंगे। तो हर एक कार्बन की वैलेंसी को हम पूरी कर लेंगे। इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। या एक्चुअली एरोमेटिक नहीं है बच्चों, हम ये साइक्लो अल्केन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एरोमेटिक इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें साइक्लो अल्केन की। ठीक है ना, साइक्लो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन एंड सो ऑन। बस ध्यान देना होगा कि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं साइक्लो अल्कीन। तो बच्चों साइक्लो अल्कीन में क्या होगा कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 3 कार्बन, कम से कम 3 कार्बन वाला एक साइक्लो अल्कीन होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन की 3 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसकी भी 3, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसकी 2 ही पूरी, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसको कहेंगे साइक्लो प्रोपीन। ओके बच्चों, ऐसे ही साइक्लो ब्यूटीन भी बना सकते हैं।
4 कार्बन वाला एक रिंग बनाइए और कहीं एक पर डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो 3 पूरा हुआ तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 3 पूरा हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही पूरा है तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। साइक्लो ब्यूटीन। ओके बच्चों, साइक्लो ब्यूटीन हो गया। ऐसे साइक्लोपेंटीन हो सकता है, साइक्लोहेक्सीन हो सकता है, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो बच्चों मिटा दें। तो ये रहा साइक्लो अल्कीन। तो आप लोग को साइक्लो अल्कीन पढ़ने को मिलेगा, पर साइक्लो अल्कीन साइक्लो अल्काइन नहीं पढ़ने को मिलेगा। फिर भी जो है आप लोगों को थोड़ी सी एक जानकारी जो है छोटी सी आप लोग को मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, मिटा दें। ठीक, आइए उसके बाद बच्चों साइक्लो अल्काइन की बात करते हैं। साइक्लो अल्काइन, इसमें वही 3 कार्बन से शुरू होगा बच्चों। 3 कार्बन से एक रिंग बनाएंगे और उनमें 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इसका 2 ही 2 हाइड्रोजन बना देंगे। ये हो गया साइक्लो प्रोपाइन। ऐसे ही साइक्लो ब्यूटाइन भी बना सकते हैं बच्चों। साइक्लो ब्यूटाइन 4 पूरी है, यहाँ पर 2 ही पूरा है, यहाँ पर भी 2 पूरा है। इसको कहेंगे साइक्लो ब्यूटाइन। साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन एंड सो ऑन बना सकते हो। ठीक है ना। कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बनते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो वह अल्केन, यदि कार्बन के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है तो अल्काइन। ऐसे ही साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। ओके बच्चों, तो हमारा एलिसाइक्लिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलिए चालू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको शुरू करते हैं। चलिए ठीक। तो बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग पाया जाता है। क्या होता है? बेंजीन रिंग जो होता है 6 कार्बन का होता है और इसमें अल्टरनेट से 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। देखेंगे तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से जोड़ देंगे 4 वैलेंसी। इसका भी 3 तो 1 हाइड्रोजन, इसका भी 3 तो 1 हाइड्रोजन, इसकी भी 3 तो 1 हाइड्रोजन, इसकी भी 3 वैलेंसी पूरी तो 1 हाइड्रोजन, इसकी भी 3 वैलेंसी तो 1 हाइड्रोजन। ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 तरह के होंगे। एक होंगे बेंजीनॉइड और दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बच्चों बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग जरूर पाया जाएगा। ओके, दीज मस्ट कंटेन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग। नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होता है। दीज डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा प्यूरिन, पिरिमिडीन बेस, क्लास 9 में पढ़े होंगे बायो में। ठीक है ना। तो वहां पर जो होता है वो नॉन बेंजीनॉइड होते हैं। यूरेसिल हुआ, साइटोसिन हुआ, एडेनिन हुआ, ग्वानिन हो गया, ये सब नॉन बेंजीनॉइड होता है। पायरोल होता है। ठीक है ना। पायरोल जो होता है वो भी जो होता है
फ्यूरान होता है वो भी जो है नॉन बेंजीन आयोडीन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका समाप्त होता है क्लासिफिकेशन। अब बच्चों, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा जनरल फार्मूला। बताते हैं। जनरल फार्मूला देखो बच्चों, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है। यह लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये क्या देगा बच्चों, ये प्रीफिक्स देगा। ये क्या देगा, प्रीफिक्स, या कह लीजिए रूट वर्ड देगा, रूट वर्ड, ठीक है। और ये जो एन जो है बच्चों सफिक्स है, ठीक है। इसमें भी एक चीज, ये इन जो है सफिक्स है, और इसमें ही आइन जो है ये भी सफिक्स है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम एक 5 कार्बन 6 कार्बन का ले रहे हैं, 6 कार्बन का ले रहे हैं कोई कंपाउंड, तो देखिए 6 कार्बन का होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी सबकी वैलेंसी जो है 4 पूरी कर लेंगे, और जितने भी कार्बन हो गए सबके बीच सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो ये आपका अल्केन हो जाएगा। ठीक है, ये अल्केन हो गया बच्चों, इसको कहेंगे हेक्सेन। क्यों कि हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही बच्चों यहां पर बनाते हैं मैं अल्कीन, साइड वाले कार्बन के बीच जो है हम डबल बॉन्ड बना देंगे, बाकी सबकी जो है सिंगल बॉन्ड, और फिर सबकी 4 वैलेंसी पूरी करेंगे, ठीक है। इनका 2 पूरा है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इनका 3 पूरा है तो 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, इनका 2 पूरा है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इनको कहेंगे हेक्सीन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाएं, टर्मिनल वाले कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, और जितने कार्बन है सबकी 4 वैलेंसी पूरी करेंगे विद हाइड्रोजन एटम, ओके। इस कार्बन का 4 पूरा, इसका 3 नहीं पूरा है, ये हो गया आपका हेक्साइन, ठीक है। यदि देखा जाए n बराबर आपका क्या है 6, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, फार्मूला हो जाएगा Cn, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 14, 2n + 2, CnH2n + 2, अल्केन का CnH2n + 2 आता है, अल्केन का CnH2n आता है, अल्काइन का CnH2n - 2 आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखेंगे तो क्या होगा C6H14, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा C6H12, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा C6H10 आता है, तो बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर यदि देखा जाए पहला मेंबर, तो मीथेन होगा फर्स्ट मेंबर, अल्केन का पहला मेंबर क्या होगा मीथेन,
CH4। इनका पहला मेंबर, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होगा। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा, तो उसको एथीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एथीन। 2 कार्बन ले लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे और उनकी चार्जर वैलेंसी पूरी कर देंगे। ऐसे ही एथाइन के लिए एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, 2 कार्बन का ले लेंगे और हर एक कार्बन की ये फर्स्ट मेंबर हो गया अल्काइन का, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला और फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना। अल्केन जो है का फर्स्ट मेंबर एक ही कार्बन का होता है, उसको मीथेन कहते हैं। अल्कीन में फर्स्ट मेंबर के लिए 2 कार्बन होना चाहिए कम से कम डबल बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम एथीन कहेंगे। और अल्काइन के लिए फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन होना चाहिए, उसको एथाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन। ओके बच्चों, मिटा दें, मिटाते हैं। इसके बाद बच्चों है आइसोमर्स। आइसोमर्स मिटाऊं? आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are said to be isomers। ओके बच्चों, हम एग्जाम्पल ले लेंगे पेंटेन। क्या लेंगे एग्जाम्पल? पेंटेन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C5H12। आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? तो एक बना देंगे, इसे 5 कार्बन का चेन बना देंगे और सबके साथ सिंगल बॉन्ड अटैच कर देंगे। ये हमारा एक आइसोमर हो गया, इसको कहेंगे एन पेंटेन। ठीक है। दूसरा वस्तु हम 4 कार्बन का चेन बनाएंगे, 4 कार्बन का चेन बनाएंगे और 5वां कार्बन जो है सेकेंड वाले कार्बन से अटैच कर देंगे, सिंगल बॉन्डेड होगा। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया जिसको हम कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बच्चों पिछले वीडियो में बताया था 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जनरल नेम करोगे तो आइसोपेंटेन का हो गया। ठीक है। तीसरा आइसोमर यदि बनाना चाहो तो 3 कार्बन का चेन ले लेना और दूसरे कार्बन से एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड जोड़ देना। ठीक है, आसान है बच्चों। इसको कहोगे
देखो दूसरे कार्बन से दो दो में मिथाइल जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे जनरल नेम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ओके, ये जो है 5 कार्बन का चेन है, कार्बन चेन 5 कार्बन का, और ये 4 कार्बन का चेन है, और हमारा ये 3 कार्बन का मेन चेन है। ठीक है ना, पर तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो पेंटेन जो होता है बच्चों 3 आइसोमर शो करता है। ऐसे पेंटीन रहता तो उसके भी आइसोमर्स हम बना सकते हैं, पेंटाइन रहता तो उसके भी आइसोमर्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।